क्या आप अपने असली दुश्मन को पहचानते हैं अथवा उसे जानते हैं? साथियों, जिसका नाम है आईबीएस। अगर मैं कहूँ आईबीएस सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, यह आपको रोजाना गैस, पेट में दर्द अथवा ब्लोटिंग से परेशानी नहीं करती, बल्कि अपनी आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल देती है, आपकी सोच को प्रभावित करती है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है और साथियों आपके विकास को दिन प्रतिदिन कम करती चली जाती है। और आप एक सामान्य बीमारी मानते हुए इसे झेलते रहते हैं और धीमे धीमे अपने जीवन के विकास को पीछे करते रहते हैं। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 42 वर्षों से मैं 1 लाख से अधिक लोगों की सहायता करके उनके में बहुत सारी ऐसी रोगों की बीमारियों से उन्हें बाहर निकाल कर उनके जीवन को समृद्ध करने में उनकी सहायता कर पाया हूँ। हमारी टेक्निक आयुर्वेद और एनएलपी का एक ऐसा संगम है जो आपको सहज तरीके से ऐसी मानसिक व्याधियों से बाहर निकालता है। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल समृद्धि के सागर को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और साथियों जन सेवा के लिए इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करें साथियों, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का हथियार है। साथियों विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं कि ये जो आईबीएस है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे मानसिक यानी कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम की पाचन तंत्र का आपसी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और साथियों हमारी ये टेक्निक जो एडवांस इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक ऑफ आयुर्वेद और एनएलपी के नाम से जानी जाती है, इसका सबसे बड़ा पर्पज यही है कि ये आपकी बॉडी के और आपके ब्रेन के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को, वातावरण को बैलेंस करती है। इसका मानना है कि यदि आप इसे बैलेंस करने में सहायता करते हैं या कामयाब हो जाते हैं तो साथियों आपके शरीर से हर रोग को हटाया जा सकता है। हटाया ही नहीं जा सकता, हमेशा उनसे आपको दूर रखा जा सकता है। तो साथियों आईबीएस भी एक ऐसी व्याधि है कि आप उसके लिए दूर करने के लिए नित्य नई बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन देखा गया है जब तक आप औषधियों का प्रयोग करते हैं आपकी स्थिति सामान्य बनती है, लेकिन उस समय बाद वो फिर वही स्थिति हो जाती है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी मानसिक स्थिति का सही ना होना, यानी कि असंतुलित होना। साथियों आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था है जिसे बहुत सारे लक्षणों से आपने महसूस किया होगा और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम आईबीएस के रोगी हैं, क्योंकि पेट दर्द सामान्यतः हो जाता है अथवा ब्लोटिंग सामान्यतः हो जाती है, हमारी भूख सामान्यतः हो जाती है, हमें दस्त लगने की समस्याएं सामान्यतः होती हैं, हमें कब्ज़ होने की समस्याएं सामान्यतः होती हैं। इसलिए हम इन्हें सामान्य रोग मानते हुए हमेशा इसके प्रति जो चेतना हमें होनी चाहिए, जो उसकी जानकारी के लिए, उससे दूर करने के लिए हमें एक रुझान पैदा करना चाहिए, उससे हम दूर चले जाते हैं। साथियों ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पिछले 42 वर्षों से ज़्यादा के पीरियड में ये देखा है प्रैक्टिकली रूप से कि लोग लंबे समय तक दवाई खा कर इसके साथ जीते हैं और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, अपने व्यवसाय में दिन प्रतिदिन कमी महसूस करते हैं, नुकसान उठाते हैं, लेकिन इस रोग से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसकी वास्तविक स्थिति को समझने में हमेशा भूल होती है। साथियों आज मैं आपको उन 5 ऐसे कारणों को बताने वाला हूं कि जिन पर आपने ध्यान दिया तो आप अपने इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने को समृद्ध बना सकते हैं और अपने लिए एक नया ऐसा मुकाम बना सकते हैं जहां आपको खुशियां महसूस होंगी, आपके शरीर से भी, आपके परिवार से भी और आपके समाज से भी। साथियों सबसे पहला पॉइंट जो आता है या स्टेप है
ये क्या करता है? IBS चेंज योर रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ से मतलब है कि प्रतिदिन की होने वाली वो कार्य जो आपकी स्टाइल के जीने के आपके आवश्यक अंग हैं। साथियों, जो दिनचर्या है, जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, यानी कि समय पे हमें पेट साफ ना होना, समय पे खाना ना मिलना, समय पे सो नहीं पाना, समय पे हम अपने कार्य नहीं कर पाना, तो हम हर क्षेत्र में अनुशासन से दूर चले जाते हैं। जिसका फ़र्क ये पड़ता है कि उस अनुशासन से दूर जाने के बाद हमारे जीवन में एक ऐसा अभाव आना शुरू होता है कि जिससे हमारा आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। क्योंकि हम जब भी बाहर जाने की सोचेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है, कहीं मेरे पेट में दर्द ना हो जाए, कहीं मुझे बाहर शौचालय के लिए ना जाना पड़े, कहीं मुझे नींद ना आए, कहीं मुझे खाना ना मिले, कहीं मुझे कोई और दूसरी स्थिति ना हो। तो ये डेली के नियंत्रण जो है, जो रोज़ाना की दिनचर्या है, इसके प्रभावित होने का नुकसान ये होता है साथियों कि जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास कम होता है और अनुशासनहीनता बढ़ती चली जाती है, तो आपकी जो कार्य क्षमताएँ भी प्रभावित हो जाती हैं। और कार्य क्षमता प्रभावित होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है साथियों कि आपको अपने जीवन में जो विकास करना चाहिए था, वो विकास आपसे दूर चला जाता है। विकास दूर जाता है तो साथियों आपका स्तर भी दूर चला जाता है और आपको लगना लगता है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन एक निरुद्देश्य जीवन है। साथियों, दूसरा एक बहुत बड़ा इससे प्रभाव देखा गया है और वो अक्सर होता है कि जब आप ये IBS जो है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या करती है कि ये आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, यानी कि सोचने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। किस तरह से परिवर्तन लाती है साथियों? इसमें एक प्रोसेस आ जाता है, एक ऐसी अवस्था बन जाती है जिसे हम फियर बेस्ड, यानी हर काम को करते हुए आपको डर महसूस होना, ये भी धीमे धीमे आपके अंदर पनपने लगता है। जैसे कि आपने कहीं बाहर जाना चाहा, कोई काम करना चाहा, तो आपको तुरंत ये फीलिंग आने लगे कि अगर वहाँ दर्द हुआ तो, या मैं नहीं सो पाया तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है कि जब ये फीलिंग फियर बेस्ड फीलिंग आपकी सोच प्रोसेस हो जाता है, तो धीमे धीमे आपके रूटीन में, आपकी लाइफ में ये ऐड होने लगता है और उस कार्यों को करने के लिए जो एक उत्तेजना, जो एक मोटिवेशन, जो एक एनर्जी आपकी होनी चाहिए थी, वो दूर हो जाती है साथियों। वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और उस कमज़ोरी का मतलब है वो भी आपके भविष्य को डिग्रेड करती है, यानी कि अवनति की तरफ ले जाती है। और साथियों, तीसरा बड़ा जो प्रभाव इसका आता है, उसे मैं सबसे खतरनाक प्रभाव कहता हूँ। क्यों? कि वो प्रभाव वो है कि जो आपकी इम्यूनिटी को चुपचाप शांत तरीके से कमज़ोर बनाता रहता है। यानी कि यदि आप IBS के पेशेंट हैं तो निश्चित मानिए कि डे बाय डे चुपचाप आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ रही है, धीमी हो रही है अथवा मंद हो रही है। और साथियों, आप जानते हैं इम्यूनिटी एक इतना बड़ा, एक आवश्यक हमारे जीने का साधन है कि जिसके बिना हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी बॉडी का रख रखाव, जिम्मेदारी, उसको सही ढंग से रखना ही इम्यूनिटी का इफ़ेक्ट है। क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसी अवस्था है हमारे शरीर के पास एक ऐसी आवश्यक फ़ौज है, एक ऐसी सेना है जो हर प्रतिक्षण बाहर के होने वाले दुष्प्रभाव जो आपके शरीर को नष्ट कर रहे हैं उनको रोकती है, उनसे लड़ती रहती है और आपकी सुरक्षा करती है। आपकी एक एक सेल की, एक एक कोशिका की सुरक्षा इस इम्यूनिटी को ही देखना होता है, इसी की जिम्मेदारी होती है। और साथियों, इस इम्यूनिटी को सुरक्षित, बड़ा अच्छा बनाए रखने के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और वो फैक्टर हैं, वो 2 फैक्टर हैं साथियों। पहला है सफाई और दूसरा है उसकी यानी कि खुराक अथवा उसकी आहार। यानी कि जिन कारणों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से आवश्यकता कमज़ोर पड़ जाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, अथवा कुछ अनावश्यक तत्व वहाँ इकट्ठे हो जाने से आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ये दोनों ही चीज़ें फैक्टर इस IBS के द्वारा प्रभावित होते हैं साथियों। कैसे प्रभावित होते हैं इसे थोड़ा समझेंगे बारीकी से, कि जब IBS के कारण आपकी आंतों में इन्फेक्शन होता है, सूजन आती है, उसकी आवश्यक मोटिलिटी प्रभावित होती है, मंद होती है, यानी कि आपको दस्त कब्ज बन जाता है अथवा ज़्यादा हो जाती है, आपको दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में या सूजन आने की अवस्था में आपके लिए, आपके द्वारा लिया गया जो भोजन है, आहार है, उससे मिलने वाला जितना भी पोषक पदार्थ आपको आवश्यक हैं, वो आपके शरीर को मिलने बंद हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं। और ये वही तत्व हैं साथियों कि जिनके आधार पर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, अथवा कब्ज जैसी अवस्था में जब अनावश्यक बहुत सारा ऐसा टॉक्सिन पदार्थ आपके बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है साथियों। तो साथियों, यदि IBS है तो आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होना अवश्य संभव है, क्योंकि इम्यूनिटी के प्रभावित होने का मतलब है आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देना। यदि आपके शरीर को बीमारियों के घर से बचाना है तो साथियों आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस IBS नाम की चीज़ यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हमें सही करना आवश्यक है, क्योंकि 70% इम्यूनिटी आपकी साथियों ये सिर्फ पेट से ही जुड़ी होती है, यानी कि पेट के ही ऊपर होती है, आपके डाइजेशन सिस्टम के ऊपर होती है। और साथियों अगला चौथा पॉइंट है, इसे मैं एक ऐसा पॉइंट कहूँगा, जब लंबे समय तक आप इस IBS से पीड़ित होते हैं तो ये अवस्था बन जाती है आपके साथ में। इसे कहते हैं हम IBS का ट्रिगर, यानी कि IBS ट्रिगर्स हाइडन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसके कारण आपके बाहर से शांत दिखने वाला शरीर अंदर अंदर आंतों के अंदर एक तनाव चलता है, और वो छिपा हुआ तनाव आपको मानसिक रूप से थकाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया होने लगती हैं, कुछ ऐसे केमिकल आने लगते हैं जो एक विशेष अवस्था में तुरंत आते हैं और आपको प्रभावित करके चले जाते हैं। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको रोना आ सकता है, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपकी नींद उड़ सकती है, अथवा आपके पेट में दर्द हो सकता है, आप फीवर महसूस करते हैं। ऐसे कुछ ट्रिगर कारण आते हैं जिनकी वजह से आपको तनाव और बेचैनी आपके शरीर के अंदर पहुंच जाती है साथियों। आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आपको बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी आंतें अंदर से तनाव युक्त रहती हैं, और आपका मानसिक संतुलन सही फैसला करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए प्रभावित हो जाता है साथियों। और साथियों एक और 5वां पॉइंट बहुत ज़्यादा महसूस आपके लिए आवश्यक है समझना, क्योंकि देखिए जीवन में हमारे पास हमारा जो उद्देश्य है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास, और प्रोफेशनल ग्रोथ यानी कि हमारी व्यावसायिक ग्रोथ, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है साथियों। IBS एक ऐसी रोग है, IBS एक ऐसी अवस्था है साथियों कि जिसके कारण आपकी इन दोनों कंडीशंस में, दोनों स्थितियों में ब्लॉकर्स बन जाते हैं, यानी कि अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण आपको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ गहराई से समझना होगा साथियों। आप समझिए, आपके शरीर की ग्रोथ, आपका व्यक्तिगत विकास किस बात के ऊपर आधारित करता है? इस बात के ऊपर आधारित करता है आपकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी कार्य क्षमता कैसी है,
आप कैसे फैसले करते हैं और आप कैसा समाज इकट्ठा करते हैं, ये सब यदि शारीरिक रूप से आप अक्षम हैं तो ये कभी सही नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इसका प्रभाव ये पड़ता है साथियों कि जब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती या आपकी शारीरिक की स्थिति सही नहीं होती तो दोनों ही अवस्था में आप सही फैसले नहीं लेते, आपको सही ऊर्जा नहीं मिलती, और ऊर्जा नहीं मिलती तो साथियों कारण क्या होता है, आप किसी के लिए आकर्षण नहीं बन पाते, आप कुछ कार्य करते नहीं हैं, करते भी हैं तो थक जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है, प्रभावित होती है, और कई बार ये समाप्त हो जाती है साथियों। और इस प्रोडक्टिविटी के कम होने का मतलब है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का हमेशा के लिए कम होते जाना। और साथियों जब आपका ध्यान नहीं लगेगा या आपके अंदर ऊर्जा नहीं बचेगी तो धीमे धीमे ये IBS आपके कैरियर को और आपके व्यक्तिगत विकास के बीच एक दीवार बन जाता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है साथियों। कह सकते हैं कि आपका जीवन ही निरुद्देश्य बन गया साथियों। तो साथियों कभी भी इस IBS को, इस अवस्था को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की नाम की जो अवस्था है, इसको दबाने की नहीं, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसको दबाने की नहीं, इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप इसे बदलेंगे तो साथियों आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपकी व्यावसायिक ग्रोथ बदलेगी, आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ बदलेगी साथियों। और साथियों इसके लिए ही हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो 90 डेज का गट माइंड रीसेट